हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 9:15 की कैंडल पे कि 9:15 की जो कैंडल होती है उस पर कैसे ट्रेड करें। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आप फॉर्मूला सीख रहे हो या जो भी आप स्ट्रेटजी सीख रहे हो उस पर पहले यार प्रैक्टिस किया करो, पेपर ट्रेड किया करो, लाइव मार्केट में उसको देखो, समझो, उसके बाद रियल ट्रेड करो। ठीक है। और पेपर ट्रेड जो है आप रियल ट्रेड की तरह यूज़ करो। ऐसे नहीं कि आप 1,000 क्वांटिटी उठा रहे हो, 2,000 क्वांटिटी उठा रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। ये कोई पेपर ट्रेड नहीं है। पेपर ट्रेड करो तो अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो उसकी आपसे क्या गलती हुई है वो लिखो। अगर आपसे प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसको भी लिखो कि मुझे प्रॉफिट किस कारण हुआ है। जो गलतियां हैं उस गलतियों को आप अच्छे से समझो, उस पर दोबारा प्रैक्टिस करो कि मैंने ये गलती की है, और वो गलती आप लिख के रखो ताकि आप दोबारा वो गलती न करें। ठीक है। उस गलती को लिखो और जब भी ट्रेड करोगे तो उसको पास में रखो, देखो कि मैंने ये गलती की है, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है। और पेपर ट्रेड रियल ट्रेड की तरह यूज करो ताकि कल को आप रियल ट्रेड करें तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं हमेशा से यार ये फॉर्मूला यूज करता रहा हूँ या मुझे काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए और मैंने ट्रेड की है। और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे रियल ट्रेड के अंदर। अगर पेपर ट्रेड में आप पेपर ट्रेड करोगे तो उसको रियल ट्रेड की तरह यूज करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और उस कॉन्फिडेंस के कारण आप रियल ट्रेड में प्रॉफिट बना पाओगे। ठीक है। तो पेपर ट्रेड को रियल ट्रेड की तरह करना है आपको, और प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग करना है, लाइव मार्केट में इसको देखना है, उसके बाद ही रियल ट्रेड करना है। ठीक है। आपकी मेहनत ही आपको प्रॉफिट दिलाएगी। आपकी मेहनत के कारण ही आपको प्रॉफिट होगा, प्रैक्टिस के कारण आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं 9:15 की कैंडल पे कैसे ट्रेड करें। तो अभी हम शुरू करेंगे 9:15 की कैंडल पे कैसे ट्रेड करें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और 9:15 की कैंडल पे हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर ये यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अंदर बात चलेगी ये। बैंक निफ्टी के अंदर ये फॉर्मूला काम करेगा। 9:15 की कैंडल, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 9:15 का जो कैंडल है उसका हाई और लो जो है उसको हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है। 9:15 की कैंडल ओपन हुई 9:15 पे, 9:30 पे क्लोज हुई। तो अब ये जो कैंडल 9:15 पे ओपन होकर 9:30 पे क्लोज हो चुकी है तो इसका हाई और लो आप मार्क करो। उसके बाद आप देखो कि मार्केट जो है वो किस साइड इसको ब्रेक करता है। यानी कि अगर ऊपर की साइड ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप जो है नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो वो टारगेट बना दो। अब प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा। अगर डाउन साइड इसका लो ब्रेक होता है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट जो वो टारगेट बना दो। अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया ब्रेक होना। अब बात करेंगे कि कैंडल जो है ब्रेक करके बंद होनी चाहिए या फिर फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रहा है तो हमें कैसे ट्रेड करें। ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलो, अब हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और मानो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है कोई कैंडल। तो 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है यानी कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। तो कैंडल की जो बॉडी है ये इसको ब्रेक करके बंद होनी चाहिए। कैंडल की बॉडी जो है इस रेसिस्टेंस के ऊपर बंद होनी चाहिए, डंडा नाम के बराबर हो, या फिर कैंडल की बॉडी जो है इसके चिपक के बंद होनी चाहिए, डंडा नाम के बराबर हो। अगर ये दो केस होंगे तो हम मानेंगे कि ये लेवल जो है ब्रेक हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस अपना टारगेट रहेगा। ये हो गया। ये दो कारण हैं। अगर ये दो कारण के हिसाब से अगर ये ब्रेक होता है तो आप ट्रेड करोगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे टाइम जो है नेक्स्ट कैंडल बनने में टाइम रह गया 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यानी कि 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम पड़ा है नेक्स्ट कैंडल बनने में, और यहाँ पे 9:15 की कैंडल का हाई जो है ब्रेक हो चुका है, या फिर 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है और कैंडल को देखते हुए, मूवमेंट को देखते हुए आपको लग रहा है कि यार फुल मूवमेंट के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप इसको बाय करोगे।
क्यों करोगे? तो उस केस में आप बॉडी के या फिर जो भी कैंडल है उसके बंद होने का वेट नहीं करोगे कि ये कैंडल जो है ब्रेक करके बॉडी इससे ऊपर बंद होनी चाहिए फिर मैं बाय करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि फुल मूवमेंट के साथ अगर कैंडल इसको ब्रेक कर रही है तो आप बाय कर लो। कई बार नहीं देखते हम कि एक ही कैंडल होती है जो ऐसे फुल मूवमेंट के साथ ऊपर जाती है और ब्रेक करके टारगेट पे पहुंच जाती है, या फिर यहाँ कहीं जाके बंद होती है ऐसे कैंडल, यानी कि टारगेट से थोड़ी दूर ही बंद होती है कैंडल जाके। तो वो कैंडल को देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैंडल जो है इससे ऊपर ऊपर बंद होने वाली है, इससे ऊपर बंद होने वाली है या फिर टारगेट दे देगी। तो इस कैंडल पे आपको बाय कर लेना है। अगर टाइम को देखते हुए, अगर टाइम काफ़ी अभी तक 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट टाइम पड़ा है, तो कैंडल की मूवमेंट को देखते हुए आप बाय कर लो, ये टारगेट जो है आ जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं यार नेक्स्ट कैंडल बनने में अभी, अगर आपको लगे कि नेक्स्ट कैंडल जो है उसके बनने में अभी 2 मिनट, नेक्स्ट कैंडल बनने में अभी 2 मिनट 1 मिनट और 50 सेकंड रह गए हैं और कैंडल जो है इसको ब्रेक कर रही है, तो आप वेट करो कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है या तो उसको ब्रेक करके रेसिस्टेंस को ब्रेक करके बॉडी ऊपर बंद होनी चाहिए और डंडा नाम के बराबर हो, या फिर जो कैंडल है उसकी बॉडी इसके साथ चिपक के बंद होनी चाहिए, ना डंडा जो है नाम के बराबर हो। या तो बॉडी जो है वो ब्रेक करके इससे ऊपर बंद हो, या फिर बॉडी जो है इसके साथ चिपक के डंडा नाम के बराबर हो। तो इस केस में जब ये बंद हो जाएगा और ऐसे इनमें से कोई एक हो जाए, या तो बॉडी ब्रेक करके बंद हो जाए या बॉडी जो इसके साथ चिपक के बंद हो जाए, डंडा जो नाम के बराबर हो, तो नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस अपना टारगेट रहेगा। तो इस दो केस में हम इसको ब्रेक मानेंगे। वो टाइम और कैंडल की मूवमेंट को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वो यूज कर लेना आप। सेम यही डाउन साइड रहेगा, सेम यही केस जो है डाउन साइड रहेगा, ठीक है। लेकिन आप एक गलती करते हो यहाँ पे, वो क्या रहता है, देखो ये देखो 9:15 की कैंडल का हाई है और ये लो है। यहाँ पे मानो कि 9:15 की कैंडल जो है वो बंद हो चुकी है, हाई लो हमने मार्क कर लिए हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा है, और 9:15 की कैंडल का हाई यानी कि रेसिस्टेंस जो ब्रेक हो चुका है और हम बाय कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है कि बिल्कुल पास में होता है, तो ये क्या करता है, हम बाय कर लेते हैं, प्राइस यहाँ तक जाता है और उसके बाद यहाँ से नीचे, तो हम बोलते हैं यार कि तो ऊपर ही नहीं गया, यहीं से वापस मुड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अगर रेसिस्टेंस पास में है, अगर 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है यानी कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस पास में है, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो पास में है, ठीक है, पास में है, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप दोनों पे एक जोन बना दो, क्योंकि ये 9:15 की कैंडल का हाई है, ये एक रेसिस्टेंस है, पास में एक रेसिस्टेंस हो रहा है, तो दोनों को ऐसे जोन बना लो कि ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे तो मैं बाय करूंगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरा टारगेट रहेगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को ब्रेक होने दो उसके बाद बाय करो, क्योंकि यहाँ ब्रेक होती है आप बाय करोगे, फायदा क्या है, ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से मुड़ भी सकता है, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसके ब्रेक होने का भी वेट करें, अब दोनों के ब्रेक होने का वेट करें, नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे टारगेट बनाए। ऐसे इसमें करना है कि दोनों को मार्क करके रख लो या जोन बना के रख लो दोनों को, ये दोनों ब्रेक होंगे तो मैं बाय करूंगा, नेक्स्ट स्पॉट जो है मेरा टारगेट रहेगा, फिर ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इसमें। अगर नेक्स्ट रेसिस्टेंस दूर है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको लग रहा है कि यार काफ़ी दूर है, ये मेरा टारगेट अच्छा रहेगा, और 9:15 की कैंडल का हाई जो है ये रेसिस्टेंस जो ब्रेक हो रहा है, तो इसको टारगेट बना लो, ये टारगेट आराम से आ जाएगा, फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, फिर इसको टारगेट बना दो, आराम से आ जाएगा। ये जो ब्रेक हो जाए, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो बाय कर लो, ये रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, आ जाएगा आपका, ठीक है। ये याद रखना, अगर रेसिस्टेंस पास में है तो इन दोनों को ब्रेक होने दो, फिर आप बाय करो, फिर ये रेसिस्टेंस टारगेट रहेगा, फिर ये टारगेट बनाओ। और ये नहीं है कि आप यहाँ से बाय कर लो और आप सीधा ये रेसिस्टेंस बना दो कि ये टारगेट आएगा, ये पास वाले को भूल जाओ, तो इसको भी ब्रेक होने दो। अगर पास पास में है तो दोनों को ब्रेक होने दो, अगर दूर है तो इसके 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही बाय कर लो, उसके बाद ये टारगेट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब ये तो हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होके टारगेट मिलने की बात। एक तो होता है कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, 9:15 की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये एक अलग से फॉर्मूला है, चाहे कोई भी सपोर्ट रेसिस्टेंस हो उसमें ऐसे ही यूज़ करना आपको, ठीक है। अब आपको लगे कि 9:15 की कैंडल जो है वो बंद हो चुकी है यहाँ पे और उसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया है, तो इतनी देर जो मैंने बताया वो होता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होकर टारगेट देना। एक होता है कैंडल के रूप में टारगेट दे देना, जैसे कि आपने देखा 9:15 की कैंडल जो है उसका हाई लो जो है आपने मार्क कर लिया है और कैंडल जो है 9:15 की ब्रेक हो सॉरी बंद हो रखी है, और आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा रही है या फिर ऊपर की साइड जा रही है, जो भी हो जिस साइड भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ से प्राइस
जो है डाउन साइड आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड आता है प्राइस और यहाँ पे आके कोई ना कोई कैंडल इशारा दे देती है, जैसे कि हैमर, स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी, या फिर स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी हो गया, या हैमर टाइप डोजी हो गया। कोई एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाती हो, इस स्पॉट पे आपको अगर मिल जाए, यहाँ स्पॉट पे अगर मिल जाए, तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर की साइड जाएगा, टारगेट जो है ये रहेगा आपका, ये रेसिस्टेंस है, ये टारगेट रहेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और ये टारगेट मिलने वाला आपको। ठीक है, तो ये होता है कैंडल के रूप में इशारा देना। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पॉट पे कैंडल के रूप में ऊपर जाने का इशारा मिल जाए तो यहाँ से बाय कर लो, प्राइस अब इस रेसिस्टेंस तक जाएगा। अब प्राइस रेसिस्टेंस पे अगर आपको लग रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चला गया और रेसिस्टेंस पे पहुंच गया, अब यहाँ से प्राइस तो रेसिस्टेंस पे पहुंच गया, अब अगर रेसिस्टेंस पे आपको कोई कैंडल के रूप में इशारा मिल चुका है प्राइस के नीचे गिरने का, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश रामी, या इन्वर्टेड हैमर टाइप डोजी, या स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी, कोई भी एक ऐसी कैंडल बन जाए जो प्राइस को नीचे लेके जाती हो, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करो, निकलो, और अब प्राइस जो है डाउन साइड आएगा और ये टारगेट रहेगा, अब यहाँ तक आएगा। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में होने के बाद अगर इस रेसिस्टेंस पे कोई कैंडल के रूप में इशारा मिलता है नीचे जाने का, तो आप डाउन साइड सोचो, और जब आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस स्पॉट पे ऊपर जाने का इशारा मिले, तो आप यहाँ से ऊपर साइड का सोचो और ये टारगेट रखो। तो इन दो केस में ये ऐसे काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये स्पॉट रेसिस्टेंस जो है कैंडल के रूप में आपको इशारा दे, तो आप वैसे ट्रेड करोगे। अगर आपको लगे 9:15 की कैंडल जो है ये बंद हो चुकी है और आपने हाई और लो मार्क कर लिया है, प्राइस जो है डाउन आ रहा है, अगर कैंडल के रूप में इशारा मिला, आपने बाय कर लिया, जैसे हैमर बन गया, आपने बाय कर लिया, क्योंकि अब एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे हैमर बन चुका है, तो आप समझ गए कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और ये रेसिस्टेंस टारगेट रहेगा। मान लो प्राइस जो है कैंडल के रूप में इशारा दे चुका है और अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, और आपको यहाँ पे डाउन साइड गिरने का कोई इशारा नहीं मिल रहा है, तो आप बैठे रहो। ठीक है, इसके ब्रेक होने का वेट करो। अगर कैंडल के रूप में इशारा मिल चुका है नीचे जाने का, तो नीचे आएगा ये। अगर अभी तक कोई कैंडल इशारा नहीं दी है प्राइस के नीचे गिरने का और ये ब्रेक हो रहा है, तो आप ऊपर साइड की सोचो, नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, फिर ये ऊपर जाने के चांस रहेंगे। ठीक है, और फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली एक बार वीडियो देख लेना, उसके हिसाब से यूज़ करना है। अब यहाँ से देखो, सीधा ऊपर ब्रेक करेगा तो फेक ब्रेक आउट भी हो सकता है, या तो छोटा मोटा यहाँ पे एक नया लो बनाने दो, छोटा लो बनाने दो, उसके बाद ब्रेक होने दो, या फिर यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करने दो, या तो छोटा लो बना के ब्रेक करें या फिर यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करें, तो आपको एंट्री लेना है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक। ठीक है, तो थोड़ा फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मेरे समझाने का तरीका ये है कि ये दो तरीके से काम करेगा। 9:15 की कैंडल का हाई लो आप जब सुबह कैंडल बंद होने के बाद इसको मार्क करोगे, तो अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा, अगर स्पॉट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्पॉट आपका टारगेट रहेगा। अगर आपको लगे कि इस रेसिस्टेंस पे कैंडल के रूप में इशारा मिल चुका है प्राइस के नीचे गिरने का, तो आप नीचे जाने की सोचोगे, और आपको लगे कि स्पॉट पे मुझे ऊपर जाने का इशारा मिल चुका है कैंडल के रूप में, तो आप ऊपर साइड का सोचोगे। और जब भी अगर आपको इस सिचुएशन में, जैसे कि हैमर बना और प्राइस के ऊपर जाने का इशारा मिल चुका है और सीधा ऊपर जाके ब्रेक कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, अगर टाइम बिता के ब्रेक कर रहा है या फिर थोड़ा सा एक छोटा नया लो बना के ब्रेक कर रहा है, तो आप बाय करना, ताकि आपका जो है यहाँ पे आप ट्रैप में ना फंसो। ठीक है, कहीं फेक ब्रेकआउट हो और आप यहाँ पे फंस के बैठ जाओ, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। अब इसको जा रहा है तो जाने दो, रिटेस्ट पे आएगा, रिटेस्ट पे आके कोई कैंडल के रूप में इशारा दे रहा है, तो आप बाय कर लो, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। इस केस में ऐसा कर लो आप। ठीक है, लेकिन आप फिर एक गलती और करोगे। ये तो हो गया, दो चीज़ बता दी मैंने। ठीक है, ये दोनों चीज़ बता दी। एक तो होता है स्पॉट रेसिस्टेंस ब्रेक होकर टारगेट देना, एक होता है कैंडल के रूप में यहाँ पे टारगेट देना, कि यहाँ से डाउन साइड चला, स्पॉट पे कैंडल के रूप में इशारा मिला, प्राइस ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस पे कैंडल के रूप में इशारा मिला, प्राइस नीचे जाएगा। ये तो होता है कैंडल के रूप में इशारा मिलना, और एक होता है स्पॉट रेसिस्टेंस ब्रेक करके इशारा देना। तो ये दो तरीके तो ये हो गए, ये दोनों तरीके यूज करोगे। एक आपको टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना है कि कैंडल की बॉडी ब्रेक करके ऊपर बंद होनी चाहिए, कैंडल की बॉडी जो चिपक के बंद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रहा और कैंडल बंद होने में काफ़ी टाइम पड़ा है और आपको लग रहा है कि ये कैंडल जो है यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इस पर आप यहाँ साथ के साथ बाय करो, प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर टाइम कम रह गया, 2 मिनट 1 मिनट कुछ टाइम रह गया, तो आप वेट करो कि कौन कैंडल जो ब्रेक कर रही है उसकी बॉडी जो है इसके ऊपर बंद होनी चाहिए, डंडा नाम के बराबर हो, या फिर कैंडल की बॉडी जो इससे चिपक के बंद हो जाए, डंडा नाम के बराबर हो, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप बाय कर लोगे, प्राइस ऊपर जाएगा।
ठीक है, ये दो दो केस ये याद रखने हैं आपको। तीसरा क्या याद रखना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है, अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल पास में है, तो आप बाय नहीं करोगे, फिर इस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट और करो, ये रेसिस्टेंस पूरा ब्रेक हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो। ठीक है, अगर नेक्स्ट रेसिस्टेंस दूर है, ये रेसिस्टेंस जो है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है ब्रेक हो चुका है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस दूर है, तो आप बाय कर लो, अब ये टारगेट रहेगा, आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इस तरीके से यूज करना। सेम ये डाउन साइड रहेगा, ठीक है, सेम यही चीज़ें डाउन साइड रहेगी। अब एक गलती करते हो यार आप, वो क्या होती है, अब देखो 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 9:15 की कैंडल का हाई है और मान लो ब्रेक हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया और आप यहाँ कहीं जाके देखते हो, आप यहाँ कहीं जाके देखते हो कि हाई ब्रेक, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ तो बाय करते नहीं हो, आप क्या करते हो, सीधा हाई पे बाय कर लेते हो। ठीक है, अब आपने हाई पे बाय किया, आपको बाय तो यहाँ पे करना था, लेकिन आपने बाय किया यहाँ पे, तो हाई पे बाय किया, अब एक बार ये रीटेस्ट के लिए आएगा, प्राइस रीटेस्ट के लिए आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप बाय कर लेते हो, आप बोलते हो यार मेरे बाय करते नीचे चला गया, फिर आप देखते हो यार कि स्पॉट आ रही है और स्पॉट भी ब्रेक हो जाएगी, तो आप इससे डर के मारे यहाँ से बाहर निकल जाते हो। अब डर के मारे आप बाहर निकलोगे कि मुझे लॉस, ज़्यादा लॉस ना हो जाए, आप बाहर निकल जाओगे, इसके बाद ये यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, फिर आप लॉस में आ जाओगे, फिर प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा, फिर आप बोलोगे जब मैंने बाय किया तो नीचे चला गया और जब मैंने सेल किया तो ऊपर चला गया। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, क्या करना है, मान के चलो ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया तो ठीक है, अगर बाय नहीं किया और आपको यहाँ कहीं दिखा तो आप हाई पे, ये अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो समझ जाओ आप हाई जो है ना इसका, यानी कि 300 के प्राइस की, कहाँ तो आप 300 पे बाय करने वाले थे, कहाँ आप 400 पे बाय कर रहे हो, तो यहाँ बाय करने की बजाय आप यहाँ पे क्यों बाय कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप इसका वेट करो कि रिटेस्ट के लिए जब ये प्राइस नीचे आए, तो नीचे आने के बाद अब ये कहाँ पे आ चुका है, स्पॉट पे, पहले तो ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, बाय नहीं किया, ऊपर चला गया, फिर दोबारा डाउन साइड आया, तो जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो स्पॉट बन जाता है, जब एक स्पॉट ब्रेक होता है तो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो अब ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपने बाय नहीं किया, प्राइस ऊपर चला गया, आपने रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट के लिए प्राइस नीचे आ रहा है, तो अभी इसके लिए स्पॉट बन गया। अब अगर स्पॉट पे आपको कोई कैंडल के रूप में इशारा मिले, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई भी रीटेस्ट हो तो वहाँ पे आपको कैंडल के रूप में इशारा मिलना चाहिए, फिर आप बाय या सेल किया करो। तो अब अगर ये रीटेस्ट के लिए है तो यहाँ पे कम से कम आपको कोई ना कोई कैंडल इशारा देनी चाहिए। अब ये स्पॉट पे कोई ना कोई कैंडल इशारा दे, जैसे कि हैमर, स्पिनिंग टॉप, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश रामी, या फिर इन्वर्ट हैमर टाइप डोजी, या फिर स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी, कोई एक ऐसी कैंडल जो प्राइस को ऊपर लेके जाती हो, अगर रीटेस्ट पे आपको इशारा देती है तो आप बाय कर लो। अब ये टारगेट रहेगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा, अब ये टारगेट ही नहीं, इससे ऊपर का ही टारगेट रहेगा, अब ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, अब इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, चाहिए चला जाएगा प्राइस, ठीक है, सीधा ऊपर जाएगा। अब ये अगर आपको ऐसा लगे, रुको, अब आपको लगे कि प्राइस जो रीटेस्ट के लिए नीचे आ चुका है और आपको यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला, तो आपको बाय नहीं करना है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो जाने दो। अगर आप लालच में आ जाओ कि यार नहीं यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, मैं बाय कर लेता हूँ, अगर आप बाय कर लोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए, यहाँ से डाउन साइड रीटेस्ट फेल हो जाए और डाउन साइड आ जाए, क्योंकि कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला, ऊपर जाता दिखा, आपने बाय कर लिया, इसने ब्रेक कर दिया और डाउन साइड। अब आप बोलोगे यार लॉस हो गया, तो लॉस आपको ही होगा। कभी भी जाके बैक टेस्टिंग कर लो, चेक चेक कर लो, ठीक है, रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिलता है, रीटेस्ट पे कैंडल के रूप में इशारा मिले तो ही बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है। ऊपर जा रहा है तो जाने दो, अगर आपको लगे कि तो ऊपर जा रहा है तो इस रेसिस्टेंस का वेट करो, जहाँ से वापस आया है इस रेसिस्टेंस को ब्रेक होने दो। अब अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो बाय कर लो और नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, प्राइस ऊपर ही जाएगा। अगर यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिले तो बाय करोगे, नहीं तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे बाय करोगे। अगर कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने दो, बाय कर लो, ऊपर जाएगा प्राइस, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कैंडल के रूप में इशारा नहीं मिला और आप बाय करके बैठ गए तो आपको लॉस हो सकता है। ये दो चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना है। तो चलो अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, तो हम थोड़ा चार्ट पे समझ लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे समझेंगे 9:15 की कैंडल का हाई और लो सपोर्ट रेसिस्टेंस के तौर पे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो अभी देखो ये मार्केट जो है 25 अगस्त 9:15 की कैंडल आप देख सकते हैं और इसका हाई मार्क किया मैंने अभी लो देखेंगे और ये लो मार्क किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो 25 अगस्त को 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से प्राइस डाउन साइड चला और लो ब्रेक किया, यानी कि स्पॉट ब्रेक हुआ और प्राइस डाउन साइड, और हमें ये टारगेट देखने को मिला है। ये स्पॉट जो है वो टारगेट रहेगा, ठीक है। ये स्पॉट जो था वो टारगेट था, और टारगेट अपने को मिल चुका है 9:15 की कैंडल पे। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर ये रेसिस्टेंस के तौर पे काम किया, फिर 9:15 की कैंडल का जो लो है इसने रेसिस्टेंस के तौर पे काम किया और यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, यानी कि 9:15 की कैंडल है उसके लो पे जो रेसिस्टेंस है फिलहाल वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होते ही हमें ऊपर साइड का टारगेट देखने को मिला और हमें ऊपर साइड का टारगेट मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन के और बियरिश हरामी कैंडल बन के कैंडल के रूप में इशारा मिला हुआ है। एक रेसिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर और बियरिश हरामी कैंडल बन के हमें इशारा मिला हुआ है। उसके बाद आप देखो प्राइस डाउन साइड, और ये स्पॉट अपना टारगेट था जो कि हमें टारगेट मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें 2 बार टारगेट मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं 9:15 की कैंडल पे। और अभी अगर हम देखें इससे पहले दिन की मार्केट, तो थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। ज़्यादा बैक टेस्टिंग मैं कर नहीं सकूँगा क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो नहीं कर सकूँगा यार मैं। आप खुद बैक टेस्टिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे और रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो इस पर ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको बैक टेस्टिंग करनी है इसकी, देखना कितने स्टॉप लॉस जा रहे हैं और कितने टारगेट आ रहे हैं वो आप चेक कर लेना। वैसे मैं तो डेली यूज़ करता हूँ इसको, अब आपकी मर्ज़ी आप कितना यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया है और हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी अपनी, और उसके बाद ये टारगेट। अब यहाँ पे अब हाई ब्रेक होने पे, यानी कि ये जो हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे 9:15 की कैंडल का, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें टारगेट बनाना था जो कि ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे। अब इस रेसिस्टेंस को चेक करते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस अपना टारगेट था और पीछे जाके चेक करेंगे हम। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जो कि अपना टारगेट बना है। यहाँ पे देखो बार बार कैंडल जो है टाइम बिता रही है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है जो कि आप देख सकते हैं बार बार कैंडल ने टाइम बिता रखा है। और थोड़ा पीछे जाके चेक और करोगे तो और भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो यानी कि ये अपना टारगेट रहना था, ठीक है। यहाँ पे 9:15 की कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो हमें ये टारगेट बनाना था जो कि अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ इस रेसिस्टेंस से प्राइस बियरिश एंगल्फिंग के रूप में इशारा देता है और इन्वर्टेड हैमर के रूप में इशारा देता है। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर के रूप में इशारा मिलता है और बियरिश एंगल्फिंग के रूप में इशारा मिलता है, यानी कि कैंडल के रूप में इशारा मिलता है, और हम यहाँ से पुट बाय करते हैं। और उसके बाद प्राइस जो है बैंक निफ्टी का डाउन साइड चल पड़ा और हमें ये टारगेट देखने को मिला। और जब डाउन साइड यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ तो आप देखेंगे, आप बोलोगे कि ज़्यादा नीचे नहीं गया, तो इसका कारण है आप यहाँ पे देखोगे तो पीछे जाके चेक करो, स्पॉट मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट मिलेगा, इसी कारण ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, ये पूरा एक जोन हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे इसका लो है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट मिल जाएगी आपको कोई ना कोई पीछे, ठीक है। इसी कारण ये पीछे नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं गया हुआ। ये देखो तो प्राइस नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया हुआ है, यानी कि ये ब्रेक होता पूरा दायरा। अब देखो यहाँ पे देख लो, अब अभी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी। जो मैंने क्या बोला कि जब भी हाई या लो ब्रेक होता है तो आप पास में कोई स्पॉट या रेसिस्टेंस है वो चेक कर लिया करो। तो अब ये अगर पूरा दायरा ब्रेक होता तो आपको बाय करना था, अब ये पूरा दायरा ब्रेक होने पे बाय करना था। जब ये दायरा ब्रेक हुआ तो आपको डाउन साइड का टारगेट देखने को मिला है, ये वाला स्पॉट जो टारगेट था और ये टारगेट देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बैक टेस्टिंग करना है। चलो एक दो और चेक कर लेते हैं यार, वीडियो तो बड़ी होती जा रही है लेकिन चेक कर लेते हैं एक दो। ये कुछ नहीं यार, वीडियो बड़ी करा के मानेगा। चलो यार वैसे लगा के दिखा देता हूँ आपको, अभी ये नाटक करेगा यहाँ पे, नहीं तो लगेगा ही नहीं। ये देखो हाई है, अगर आप देखोगे तो 9:15 की कैंडल का हाई और लो मार्क कर रहे हैं हम, ये इसका लो है, ठीक है, यहाँ पे, और ये इसका हाई है। तो प्राइस नीचे आया, 9:15 की कैंडल बंद हुई और इसके बाद यहाँ पे इसके लो पे एक तो बना है हैमर कैंडल और एक बना है स्पिनिंग टॉप, एक कैंडल एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। उसके बाद हमें क्या इशारा मिला, प्राइस के ऊपर जाने का। क्यों, मैंने बोला ना कि इसके जो हाई और लो जो है
फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई लो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें कैंडल के रूप में भी इशारा मिल सकता है। तो बाय किया, ये बनने के बाद हमने बाय किया, प्राइस यहाँ से ऊपर, और ये देखें ये टारगेट था अपना। टारगेट आने के बाद अगर फुल मूवमेंट के साथ टारगेट ब्रेक हो रहा है तो आप बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो बैठे रहो। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, प्राइस ऊपर, कितना बड़ा टारगेट देखने को मिला है आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है इसमें, क्योंकि 9:15 की कैंडल पे हमें यहाँ पे 9:15 की कैंडल पे यहाँ पे हमें हाई और लो मार्क किया था, तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिला और हमने बाय किया, और ये अपना टारगेट था। टारगेट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि 9:15 की कैंडल का हाई जो है फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हो रहा है, और हमने यहाँ पे बाय किया। उसके बाद यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, हम बैठे रहे। इसके बाद प्राइस यहाँ से फिर ऊपर, तो यहाँ से बाय किया था, और प्रॉफिट देखो कितना बड़ा मिला हुआ है हमें। तो ऐसे आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकी की बैक टेस्टिंग आप कर लेना और प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूला यूज़ मत करना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।